सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। व्याप्तिः अकारेण अकारेण सर्ववाक् सर्वव्याप् व्याप्ता व्याप्ता अकारो वै सर्ववाक् अकारो वै सर्ववाक् इति श्रुतेः तथा तथा वैश्वानरेण जगत् तस्य हवा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य ऊर्जा एव सुतेजाः इत्यादि श्रुतेः पादाः मात्राः पाद। आत्मा के जो चतुष्पाद है वही ओमकार के 4 मात्रा, ओमकार की 4 मात्रा। तो पहले पाद और पहले मात्रा का एकत्व दर्शन। जागृत स्थान वैश्वानर है, उनका आत्मा का प्रथम पाद है जागृत स्थान वैश्वानर। ओंकार की प्रथम मात्रा है अकार प्रथमा मात्रा। तो बोले ये दोनों में समानता क्या है, साम्य क्या है? आपते है आदिमत्वात्। ये 2 कारण है जिसके कारण ये दोनों एक ही है। पादाः मात्राः, तो आत्मा का जो प्रथम पाद है वही ओंकार की प्रथम मात्रा। तो कल हमने देखा व्याप्तिः व्याप्तिरकारेण सर्ववाक् व्याप्ता। दोनों में सामान्य क्या है? व्याप्ति। आपते माने कि आप धातु है। सामान्यतः जो प्रसिद्ध शब्द जो है वो व्याप्त, तो वी उपसर्ग वहां लगाते हैं। वी और उपसर्ग के साथ, एक धातु के साथ वी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो व्याप्ते, ये प्रसिद्ध शब्द है, इसलिए शंकराचार्य कहते हैं आपते है व्याप्ति ही। अकारेण सर्ववाक्, कल हमने देखा कि संपूर्ण वाणी जो है वो अकार से ही उत्पन्न हुई है और अकार से ही व्याप्त है। अकार के बिना कोई वाणी नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी ऐतरेय उपनिषद का मंत्र कहते हैं अकार वै सर्ववाक्। अकार ही सर्ववाणी है। जिस प्रकार से अकार सर्ववाणी है, माने कि अकार मात्रा की व्याप्ति है, व्यापकता। तथा वैश्वानरेण जगत, उसी प्रकार से ये वैश्वानर के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। स्क्रीन का रिफ्लेक्शन मेरी जिसमें में आता है, उनको उपाय क्या है? मेरी आंख को आप नहीं दे सकते, तो रिफ्लेक्शन दिखे, ऐसे करके बोलूंगी तो दिखे। तो शंकराचार्य जी हमें याद दिलाते हैं कि आगे हमें देख के गए ये मंत्र, जागृत स्थान है बहिष्प्रज्ञ, वो मंत्र में तीसरे मंत्र में हमने देखा ये तस्य हवा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः। तो ये वैश्वानर जो है, यहाँ आत्मा का प्रथम पाद जो वैश्वानर है वो मात्र एक शरीर में बंधा हुआ नहीं है।
विराट है। आप समझे? और इसीलिए अध्यात्म और अध्यात्म आदिदैव एकत्वम पूर्वम उत्तम। पहले हम देख के गए कि ये जो अध्यात्म वैश्वानर है और जो आधिदैविक विराट जो है वो दोनों एक ही है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। आप सब, और इसलिए हमें याद दिलाते हैं कि वैश्वानर जो है वही जो है वो विराट है। क्यों? वही वैश्वानर, आप समझो, वह है तस्य व एतस्य आत्मन वैश्वानर। तो द्वारा कहते हैं कि वही वैश्वानर जो है उनका मस्तक स्वर्ग है, चरण पृथ्वी है। तो इस प्रकार से जो वैश्वानर की व्यापकता दर्शाई है, मानी वो विराट स्वरूप है। विराट और वैश्वानर दोनों में कोई भिन्नता नहीं। तो उनका अर्थ क्या हुआ? ओंकार जो है वो अभिधान है और ब्रह्म जो है वो अभिधेय है। तो अभिधान ओंकार और अभिधेय ब्रह्म जो है वो दोनों में कोई किसी प्रकार से भी भिन्नता, अलगाव नहीं है। और इसीलिए कहते हैं आगे, अभिधान अभिधेयो अभिधान अभिधेयो एकत्वं च अवोचाम एकत्वं च अवोचाम। शंकराचार्य कहते हैं कि ये एकता हम वो तीसरे मंत्र में देख के गए। अभिधान और अभिधेय जो है वो दोनों एक ही है। तो इसीलिए ये अभिधान ओंकार की प्रथम मात्रा और अभिधेय अयमात्मा ब्रह्म जो है उनका प्रथम पाद जो वैश्वानर विराट है वो दोनों एक ही है। देखो आगे मैं देख करके गई, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंच। तो श्रुति माता यहाँ अध्यारोप कर रही है। आप समझ, ब्रह्म तत्व को अगर आपको जानना है तो ब्रह्म तत्व को जानने के लिए ये अध्यारोप श्रुति माता कर रही है। सीधे सीधे जिसको नान्तक प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ ज्ञान नहीं हो रहा है उनके लिए ये अध्यारोप, ओंकार का अध्यारोप करके हमें वो दर्शा है। और इसलिए एतत् आलंबनम श्रेष्ठ, ये ओंकार जो है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रेष्ठ आलंबन। तो अभिधान ओंकार और अभिधेय आत्मा जो है दोनों में एकता है। शंकराचार्य जी कहते हैं उनका विस्तार यहाँ हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यही हमने चर्चा अगर अवोचा माने हम कह के गए हैं। तो एक समानता क्या हुई? आपते है, आपते माने व्यापकता के कारण वो प्रथम पाद वैश्वानर और प्रथम मात्रा अकार में एक। श्रुति माता आदिमत्वाच्च, श्रुति माता दूसरा कारण देती है। तो शंकराचार्य भाष्य, आदि ही अस्य विद्यते इति आदिमत, आदि ही अस्य विद्यते इति आदिमत, यथा एव आदिमत अकाराख्यम अक्षरम, आदिमत अकाराख्यम अक्षरम, तथा एव वैश्वानरः तस्माद्वा सामान्यात् अकारत्वं वैश्वानरस्य आदि ही अस्य विद्यते इति आदिमत। ब्रह्म नपुंसक है इसलिए आदिमत है। आत्मा पुल्लिंग है तो कहेंगे आदिमान, बुद्धिमान। तो आदिमत्व प्रथमता जो है वो सामान्य है। क्यों? यथा एव आदिमत अकाराख्यम अक्षरम, ओंकार की ओंकार में प्रथम जो मात्रा है वो क्या है? अकार। उसी प्रकार तथा एव वैश्वानरः,
उसी प्रकार से प्रथम पाद, प्रथमता जो है वो सामान्य है। अकार की प्रथम मात्रा वो अक्षर, ओंकार की प्रथम मात्रा अकार है, और आत्मा का प्रथम पाद जो है वो वैश्वानर है। तो दोनों में क्या हो गया, सामान्य अकारत्वम वैश्वानरस्य, तो वैश्वानर का अकार के साथ सामान्यता है, दोनों प्रथम है। ये प्रथम पाद है, ये प्रथम मात्रा है, और इसलिए कहते हैं कि दोनों में एकता। ये उपासना है, आप समझो, हम आके देखिए कि इस प्रकार से जब हम उपासना करते हैं कि ये जो विश्व है वो विराट है, और वही ओंकार की प्रथम मात्रा अकार है, तो जागृत स्थान वैश्वानर के अकार मात्रा के रूप में जब उपासना करते हैं, तो जब कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो वो कर्म का फल अवश्य होता है। तस्य सामान्यतरस्य फलम दर्शयति। तो इस प्रकार से जो उपासना करता है ओंकार अकार में, जो वैश्वानर, जो विराट स्वरूप वैश्वानर है, उनकी उपासना जो करता है तो उनको क्या फल मिलता है, सर्वान कामान आपनोति। हम देख, सर्वान कामान आदिश्च भवति एव। तो दो फल यहाँ दर्शाते हैं। पहला तो व्यापकता का जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, और आदिमत्व जो है उनका ध्यान करते हैं तो क्या होता है। तो दो प्रकार के फल है, तो शंकराचार्य जी यहाँ हमें दर्शा तदेकत्वविदः तदेकत्वविदः फलम आह आपनोति ह वै सर्वान् कामान् आदिः प्रथमश्च भवति महतां यः एवं वेद यथोक्तम् एकत्वं वेद इत्यर्थः। अध्यात्म और आधिदैविक का ऐक्य जो देख रहा है, माने कि जो वैश्वानर की व्यापकता जो समझ रहा है, और ये जगत भी क्या है, वैश्वानर ही है, तो आधि भौतिक भी जो है वो भी यही वैश्वानर है। समझो ठीक से, आदि भौतिक भी जो जगत जो है, ये जगत में वैश्वानर व्याप्त है। तो आधि भौतिक जगत जो है अध्यात्म वैश्वानर है, आधिदैविक जो विराट है। ठीक से, ये तीनों में जो ऐक्य देख रहे हैं, वो ऐक्य उसी प्रकार से अकार मात्रा संपूर्ण वाणी में व्याप्त है। इस प्रकार से विराट स्वरूप जो वैश्वानर है और संपूर्ण वाणी में व्याप्त अकार जो है, ये दोनों के एकता का, ऐक्य का जो ध्यान करता है, जो जानता है, वेद माने जो जानता है। किमर्थमित्थं सामान्य द्वारा तयोः एकत्वम् उच्यते। तो ये दोनों की एकता आप किसके लिए कह रहे हैं, तद्विज्ञानस्य फलत्वात्, उनके ज्ञान से ही हमें ये फल की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार का हमारा चिंतन होगा उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होगा। सूक्ष्म का चिंतन करेंगे तो सूक्ष्म फल मिलेगा, व्यापकता का हम चिंतन कर रहे हैं तो सर्वव्यापक जो वैश्वानर है वही सर्वव्यापक अकार है। तो दोनों का ऐक्य का जब हम चिंतन करते हैं तो ऐक्य किस प्रकार से, व्यापकता की दृष्टि से ऐक्य का जब हम चिंतन करते हैं तो उनका फल क्या होता है, आपनोति ह वै सर्वान् कामान्, सर्व प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जो भी उनको शास्त्र में सत्य संकल्प कहते हैं। सत्य संकल्प माने कि वो जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा, जो जो कामना वो करेंगे वो सर्व कामना उनकी सिद्ध होती है। इसका अर्थ नहीं हो गया कि ये जो जानने वाला है वो कामना युक्त है, नहीं,
वो कोई विशेष प्रकार की कामना नहीं कर रहे, लेकिन जो जो उनके मन में संकल्प आएंगे, जो जो उनके मन में इच्छा जागृत होगी, वो सब सिद्ध हो जाएंगे। सर्वान कामान माने कि वो काम के जो जो पदार्थ, काम्यते इति काम, काम मानी इच्छा भी होते हैं, काम माने कि भोग के जो विषयों से भी काम है। तो सर्वान कामान आपनोति माने कि उनके सर्व इच्छनीय पदार्थ की उनसे प्राप्ति हो। लेकिन वो इच्छा जितना हमारा चिंतन सूक्ष्म होता है, तो जितनी हमारे चिंतन में सूक्ष्मता आएगी, उतनी ये स्थूल जगत के प्रति हमारे मन में कोई विशेष कामना नहीं रहेगी। आप समझ, छोटी छोटी बातों की वो कामना नहीं करेंगे, आज मुझे खीर मिल जाएगी, ऐसी ऐसी कोई कामना नहीं रहेगी। आप समझो ठीक से। भले शास्त्र कहते हैं कि सर्वान कामान आपनोति, लेकिन उनके मन में ये स्थूल जगत के प्रति कोई विशेष आसक्ति नहीं है, क्योंकि उनको तो अपने स्वरूप में निष्ठा है। जब व्यापकता का हम चिंतन कर रहे हैं, मैं सर्वव्यापी विराट हूं, आप समझो, तो सर्वव्यापकता का चिंतन कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि भी उतनी ही व्यापक होगी, उतनी ही सूक्ष्म बनेगी। और जब बुद्धि में उतनी सूक्ष्मता आएगी, तो ये छोटे छोटे जो स्थूल जगत के जो ये स्थूल विषय है ना, उनके प्रति उनके मन में कोई विशेष आसक्ति नहीं होती। रूई होती है, तो रूई जब खेत से जब रूई तोड़ के लाते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे रूई के रजकण होते हैं, और उनके जो सूखे पत्ते होते हैं, वो पत्ते के टुकड़े भी छोटे छोटे टुकड़े वो रूई में होते हैं। जब वो रूई ला के हम रखते हैं, तो वो रूई में बहुत सारा मलिनता है, अशुद्धि है, तो रूई को साफ कैसे करेंगे? पानी से तो कर नहीं सकते। तो रूई की सफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको व्यापक करना। गुजराती पिंजा रहता है, तो पूरा एक तार वाला एक साधन लेके आता है, और वो तार जो होता है वो रूई में रखता है, और फिर उसको वाइब्रेट करता है, स्पंदन करता है, तो उससे वो जो रूई जो होती है वो व्यापक हो छूटती है। और रूई में जितनी व्यापकता आएगी, तो जो जो रजकण जो है, धूल के कण है या पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो गिरते जाएंगे। तो रूई को आप जितना व्यापक करेंगे, उतनी ही उनके अंदर जो मलिनता है वो नीचे बैठती है। उसी प्रकार जब हमारी बुद्धि व्यापक होती है, तो ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, छोटे मोटे जो भोग होते हैं, उनमें कोई रुचि नहीं रहती, छूट जाता, क्योंकि बुद्धि सर्वव्यापी व्यापक विराट का चिंतन कर रही है, सर्ववाणी में व्याप्त आकार का चिंतन कर रही है, तो बुद्धि में इतनी सूक्ष्मता आ जाती है। एक बार शास्त्र अध्ययन आरंभ कर दिया, हमें गुरु ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से शास्त्र अध्ययन एक बार हमें मिल जाता है। तो शास्त्र अध्ययन एक बार हमें मिल गया, फिर बाह्य जगत की कोई महत्ता नहीं। हम समझो ठीक से, माया ने तो हमें सब अनुकूलता दे के रखी है, मनुष्य शरीर भी है, बुद्धि भी है, शास्त्र है, गुरु है, शास्त्र श्रवण हम कर रहे हैं। अब जब शास्त्र श्रवण हम कर रहे हैं, तो उस वक्त भी ये जब हम ये विराट का चिंतन करते हैं, और आकार स्वरूप विराट का जब हम चिंतन कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि जो है सर्वव्यापी है,
व्यापकता बुद्धि में आ गई है। अब जब बुद्धि में व्यापकता आती है तो छोटे मोटे कामना जो स्थूल जगत की जो भोग है, स्थूल जगत की जो कामना है वो नहीं रहती है उसके। भले शास्त्र कहते हैं सर्वान कामान आपत्ति, सर्व प्रकार की कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। असल हम ऐसा कहते तो है असल, लेकिन उनके मन में कोई कामना नहीं रहती है, क्योंकि कुछ छूट जाता है। जिस प्रकार से भूमि से सर्व प्रकार की मलिनता जो कण जो होते हैं वो सब छूट जाते हैं। देखो इसीलिए बुद्धि को अगर आपको सूक्ष्म बनानी है तो सूक्ष्म बनानी है तो उसको व्यापक करनी है। देखो इसीलिए गीता में 10वां अध्याय और 11वें अध्याय जो है उनका बहुत महात्मा लोग महत्व नहीं देते। वो सोचते हैं कि प्रासंगिक है, लोग उन्हें मुख्य विषय नहीं मानते, लेकिन वो मुख्य विषय है। आप समझो क्यों? क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि में व्यापकता नहीं आएगी तो सर्वव्यापी ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? पुष्पक का ज्ञान तब होता है जब हमारी बुद्धि पुष्पाकार वृत्ति धारण करती है। तो कोई किसी भी प्रकार के ज्ञान के लिए वो विषय जो है वृत्ति आरूढ़ होना। जब तक पुष्प आपकी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होगा, पुष्पाकार वृत्ति नहीं होगी, तब तक पुष्प का ज्ञान नहीं होता। आप और ये जगत के बीच में आपका मन है जिसके द्वारा आप जगत को जानते हो। तो पुष्पाकार वृत्ति से हमें पुष्प का ज्ञान होता है। अब हमें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। अयमात्मा ब्रह्म, तो हमारी बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए। शास्त्र में उसे अखंडाकार वृत्ति कहते हैं। तो वो अखंडाकार वृत्ति हमारे मन में होनी चाहिए, तभी तो हमें भी सर्वव्यापी ब्रह्म का ज्ञान होगा। 9वें अध्याय में भगवान कहते गए पाया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्तमूर्तिना, संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूं। तो अपनी व्यापकता की बात भगवान ने कही। 7वें अध्याय में भी भगवान ने वही कहा, मत्त परतरन्नान्य किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो यहाँ जो कुछ है वो सर्व परमात्मा मात्र है और वही परमात्मा ये जगत में व्याप्त है। अब वो व्यापकता आप कहाँ से लाए? आप आपकी इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण कर रहे हैं वो सब अल्प है, समझ रहे? तो व्यापकता के लिए, बुद्धि की व्यापकता के लिए ये 10वां अध्याय और 11वां अध्याय आवश्यक है। 11वें अध्याय में भगवान ने वो विराट स्वरूप, जो विराट हम वैश्वानर का चिंतन कर रहे हैं, जो वैश्वानर है, जो विराट है, वैश्वानर और विराट की एकता की हम बात कर रहे हैं, वो विराट का चिंतन भगवान ने 11वें अध्याय में करवाया। देखो भागवत भी वही है, आप ऐसा मत मानना कि कथा, ये कथाकार लोगों ने उसको कथा बनाकर। पहला स्कंद जो है वो अधिकार स्कंद है, माने कि परीक्षित का ऐसा क्या अधिकारित्व था कि 7 दिन में उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो उनकी 4 पीढ़ी की चर्चा वहां पर है। 4 पीढ़ी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, धर्मनिष्ठ थे, कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। परीक्षित के जो पिताजी थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन, अर्जुन के पिताजी पांडु और भीष्म पिता कुंती। हमें वो कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, उसमें हमें बहुत रुचि रहती है, लेकिन वहां भी जो भगवान का वर्णन जो है
तो भगवान का वर्णन जो किया गया है वो वर्णन क्या है? सर्वव्यापी विष्णु के चिंतन में। तो व्यापकता लानी पड़ेगी। तो वो व्यापकता कैसे लाएगी? दूसरे स्कंध में क्या कहते हैं? ये सर्ग है। सर्ग मानी उत्पत्ति। वहां 3 प्रकार से ये उत्पत्ति दर्शाई है। विराट की उत्पत्ति जो व्यापकता दर्शाई। तो जितनी हमारी बुद्धि व्यापक बने, जब हम विराट का चिंतन करेंगे तो हमारी बुद्धि उतनी व्यापक हो जाएगी। जब व्यापक हो जाएगी तो ये छोटे मोटे जो भोग जो है वो सब छूट जाते हैं। उनके मन में उसके लिए कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, विशेषता नहीं है। तो ये तो प्रथम पाद है। समष्टि स्थूल अभिमानी विराट। अब ये स्थूल जो है जो सर्वव्यापी है, तो व्यष्टि वैश्वानर जो है जब अपने बारे में मैं समष्टि विराट हूँ, जो ओंकार की आकार मात्रा है, जिस प्रकार से आकार जो है सर्ववाणी में व्याप्त है, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त। तो ये अध्यारोप करके हमारी बुद्धि की व्यापकता हमें बता रहे हैं। बुद्धि को व्यापक कर तभी वो सूक्ष्म हो। देखो, व्यापकता और सूक्ष्मता एक साथ चलते। जितनी आपकी बुद्धि में व्यापकता रहेगी उतना ही बुद्धि में सूक्ष्म चिंतन बना रहेगा। स्थूल का चिंतन करते करते हम स्थूल बुद्धि वाले बनते हैं। इसीलिए वो यमराजा कहते हैं एषः सर्वभूतेषु स्थूलात्मान प्रकाशते। सर्वभूतों में एक समान रूप से वो विकसित है, लेकिन नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में स्थूलता है, और जिसमें ये सूक्ष्मता प्राप्त कर ले, दृश्यते तु अग्र बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। अगर ये शास्त्र श्रवण के बाद भी हमें ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म में हमारी निष्ठा नहीं होती है, तो शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से आप चिंतन करो, आपकी बुद्धि को व्यापक बनाओ। जितनी व्यापकता बढ़ेगी हमारी सूक्ष्म बुद्धि में सूक्ष्मता आएगी। इसीलिए सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, सूक्ष्म और अग्रय माने तीक्ष्ण, शार्प। जो कहा जाता है वो तुरंत हम समझ जाते, उसे शार्प बुद्धि है, अग्रय। तो जो अग्र और सूक्ष्म बुद्धि है उनके द्वारा जिसको सूक्ष्म चिंतन का स्वभाव, जिसका सूक्ष्मदर्शी। तो पहले हमें क्या करना है? मैं एक शरीर में वैश्वानर नहीं हूं, मैं विराट। लेकिन वो अगर सीधा समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आकार मात्रा और वैश्वानर विराट जो है उनका ऐक्य का चिंतन। तो ये स्थूल जगत में जो व्यापकता हमें आएगी, फिर छोटे मोटे की कोई बात नहीं। भले श्रुति माता कहती है सर्वान कामान आपनोति, सर्व प्रकार की कामनाओं की सिद्धि उन्हें हो जाती है, लेकिन वो छोटे मोटे कामना नहीं करेगा, उनकी आवश्यकता ही नहीं है उसे। उनकी जो कामना रहेगी या तो वो जगत कल्याण की कामना होती है, या तो फिर ब्रह्मलोक की। और इसीलिए व्यापकता का चिंतन करते हैं, और इसीलिए उनको सर्व कामना की सिद्धि हो जाती है। आदि प्रथमश्च भवति महतां
महता श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों में वो प्रथम बनते, आदि ही प्रथमश्च, क्योंकि अकार मात्रा प्रथम है और वैश्वानर जो है वो प्रथम पाद है, और इसलिए उसको भी प्राथमिकता मिलती है, मानी कि सर्वश्रेष्ठ जनों में वो प्रथम बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, वो सम्मानीय बन जाते हैं। लेकिन किसके अर्थ को महत्ता आप सब श्रेष्ठ पुरुषों में वे प्रथम हो जाए, सामान्य जन में उनकी कोई कीमत नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं, हम जानते भी नहीं वो क्या कर रहे हैं, अगर जानते भी है तो वो क्या कर रहे हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आए। तो वैज्ञानिक की श्रेष्ठता कौन जानेगा, दूसरा वैज्ञानिक जान सकता, सामान्य जन तो उनको समझेंगे भी नहीं। लेकिन श्रेष्ठ पुरुष जो है वो श्रेष्ठ पुरुषों में ये प्रथम बने, मान की उनकी ये महत्ता किसकी, जो इस प्रकार से व्यापकता का चिंतन, कारमात्रा और प्रथम पाद वैश्वानर विराट का ऐक्य का चिंतन जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ प्रथम। उनके मन में ऐसी इच्छा नहीं कि मैं पहला बन जाऊं, ये कोई स्पर्धा नहीं है, यह स्पर्धा की कोई बात, उस स्वभाव से ही प्रथम बन जाए। उनके मन में कोई प्रथम बनने की इच्छा नहीं, प्रथम बनने के लिए ये ध्यान नहीं कर रहे। जो ध्यान हो रहा है वो ध्यान किसके लिए कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है, ब्रह्म ज्ञान हमारा लक्ष्य है। आप समझ, जब लक्ष्य ब्रह्म का अयम आत्मा ब्रह्म जब हमारा लक्ष्य है तो भले सर्व कामना की सिद्धि होती है, भले वो ये श्रेष्ठ बन जाते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों में प्रथम बन जाते हैं, लेकिन ये जो है, ये जो श्रुति माता फल दर्शा रही है वो ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से गौण है, सेकेंडरी है, उनकी हमें कोई महत्ता नहीं है। हमारा चिंतन तो वो ब्रह्म ज्ञान के लिए, उसको साइड प्रोडक्ट। कई बार ये जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है, ये कोई बड़ी बहुत सारी मील, तो उसमें जब वो दो केमिकल मिला के कुछ बनाते हैं तो साइड में एक और भी बनता है, उसको साइड प्रोडक्ट। उसी प्रकार से ये जो है सर्वान कामान आपनोति, ये जो कह रहे हैं आदि ही भवति य एवं वेद, तो शास्त्र जब ये कह रहे हैं तो उनके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये नहीं है, ये लक्ष्य नहीं, ये साइड प्रोडक्ट। जब आप व्यापकता का चिंतन करेंगे तो ये सहज रूप से आपको प्राप्त होता है, लेकिन ये मुख्य विषय, मुख्य फल है। अपनी सर्व कामनाओं की सिद्धि के लिए ये एकत्व का ध्यान नहीं कर रहे, सब में श्रेष्ठ बनने के लिए एकत्व का ध्यान वो नहीं कर रहे। उनको ध्यान करने का उद्देश्य यही है कि बुद्धि सूक्ष्म बनती जाए, जिसके कारण अयम आत्मा ब्रह्म जो है वो उनके लिए स्पष्ट हो। और इसीलिए ये जो एक गौण फल उसे जो प्राप्त होता है तो श्रुति माता हमें यहाँ दर्शा, ये हो गया प्रथम पाद प्रथम मान। अब दूसरा क्या है, स्वप्नस्थानस्तैजसः, स्वप्नस्थानस्तैजसः, उकारः द्वितीया मात्रा, उकारः द्वितीया मात्रा, उत्कर्षात् उत्कर्षात् उभयत्वात् उभयत्वात् उत्कर्षति हवै उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिं ज्ञान संततिं ज्ञान संततिं समानश्च भवति समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित्कुले भवति न अस्य अब्रह्मवित्कुले भवति य एवं
वेदः य एवं वेदः। द्वितीय पादस्य द्वितीय मात्रायाः च एकत्वं व्यपदिशति। तो जिस प्रकार से ये प्रथम पाद और प्रथम मात्रा है, उसी प्रकार से द्वितीय पाद और द्वितीय मात्रा का एकत्व ये मंत्र के द्वारा हमें दर्शा। प्रथम पादस्य प्रथम मात्रायाः एकत्वं सामान्यं पुरस्कृत्य द्वितीय मात्रा पादस्य द्वितीय मात्रायाः एकत्वं सत्येव सामान्यं। दोनों एक है, दोनों में द्वितीयत्व है। और इस प्रकार से जो जानता है, उत्कर्षति उत्कर्षात् उभयत्वात् उत्कर्षति अवै ज्ञान संततिं समानश्च भवति, कि उनको फल की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार से ऐक्य को जानता है, वो जो साधक है, उत्कर्षति माने क्या है? उत्कर्ष अमात्रा से उत्कर्ष श्रेष्ठ है, तो उनका भी उत्कर्ष होगा। और ये मध्यवर्ती है दोनों में से, ये द्वितीय पाद जो है मध्य में है, तो उनका क्या है? उत्कर्ष होगा माने क्या है? ज्ञान संतति समानश्च, ज्ञान संतति का उत्कर्ष है, बाकी संतति नहीं। ज्ञान की जो परंपरा है उनका उत्कर्ष होगा। उतना ही समानश्च, सर्व के प्रति समान भाव को रखने। यहाँ तीन खंड। पहले कहते हैं कि उनकी ज्ञान संतति का उत्कर्ष हो, यानी कि ये ज्ञान परंपरा है, उनका उत्कर्ष। और सर्व में वो समान भाव से रहते हैं। तीसरा दर्शाते हैं अस्य अब्रह्मवित् कुलेन भवति, उनके कुल में कोई अब्रह्मवित् ब्रह्म ज्ञान रहित कोई नहीं। स्वप्नस्थानः तैजसः, स्वप्नस्थानः तैजसः, यः सः ओंकारस्य, यः सः ओंकारस्य, उकारः उकारः द्वितीया मात्रा केन सामान्येन इति आह उत्कर्षात् अकारात् उत्कृष्टः इव ईदुकारः तथा तैजसः विश्वात् उभयत्वात् अकारमकारयोः मध्यस्थः उकारः तथा विश्वप्राज्ञयोः मध्ये तैजसः अतः उभयभागत्व सामान्यात्। स्वप्नस्थानः तैजसः, यह जो स्वप्न स्थान तैजस है, सह ओंकारस्य अकारः द्वितीया, वो ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार है। तो बोले आप कैसे क्यों कहते हैं? जो तैजस जो है, हिरण्य गर्भ जो तैजस जो है, वही उकार मात्रा। ये न सामान्य, शंकराचार्य स्वयं प्रश्न करते हैं, इस सामान्यता के कारण आप ये कह रहे हैं। उत्कर्ष क्या है? अकारात् उत्कृष्ट वही उकार है। बोले
अकार जो आप कह रहे हो, अकार से वो उत्कृष्ट है, अकार से वो श्रेष्ठ है, ये जो आप कह रहे हैं, वो कैसे होगा? बोले क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया अकार मात्रा जो है वो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी जो है उससे भी उत्कृष्ट कुछ हो सकता है? अकार से सर्वव्यापक उत्कृष्टत्वस्य स्पष्टत्वात् कथम तस्मात् उकारस्य उत्कर्षः वर्ण्यते। आपने ही कह दिया कि ये जो वैश्वानर विराट जो है वो अकार मात्रा है, क्योंकि दोनों में सामान्य क्या है? व्यापकता। अब वो जो व्यापक है, वो व्यापक है तो उससे भी कुछ व्यापक होगा क्या? ये तो गड़बड़ कर दिया। एक बार कह दिया ये सर्वव्यापी है तो उससे अधिक तो कुछ नहीं हो सकता। अकार में ही आपने उत्कृष्टता दर्शा दी है व्यापकता के कारण, अब उससे भी व्यापक कौन होगा? और इसीलिए तस्मात् उकारस्य उत्कर्षः वर्ण्यते। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं अकारात् उत्कृष्टः इव उकारः। तो अकार से भी उत्कृष्ट जो है वो उकार है। अकार जो है वो स्थूल जगत है, जागृत स्थान है। वैश्वानर जो है ये स्थूल जगत में व्यापक है। तेजस क्या है? सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म जगत अभिमानी हिरण्यगर्भ है। तो स्थूल वैश्वानर आकार जो है उससे उत्कृष्ट सूक्ष्म कौन है? ये स्थूल जगत में सर्वव्यापी है, लेकिन उससे भी उत्कृष्ट सूक्ष्म है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं अकारात् उत्कृष्ट वही तो उकार है। अकार से उत्कृष्ट जो है वो उकार है। क्यों? तेजसः विश्वादुभयत्वात्। तेजस जो है वो वैश्वानर से उत्कृष्ट है, क्योंकि वैश्वानर जो है वो स्थूल शरीर अभिमानी है और तेजस जो है वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी। तो अब श्रुति माता क्या कर रही है? ये स्थूल व्यापकता से हमें सूक्ष्म व्यापकता की ओर ले जा रही। ये प्रक्रिया आप अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया लेते हैं, लेकिन प्रक्रिया में जो सामान्य वो क्या है? आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते। तो जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी उतनी व्यापकता भी बढ़ेगी। और इसलिए कहते हैं कि ये वैश्वानर सर्वव्यापी है, लेकिन वो स्थूल समष्टि स्थूल अभिमान। ये तेजस जो है वो क्या है? समष्टि सूक्ष्म अभिमानी हिरण्यगर्भ है। और इसीलिए वो अकार से उकार श्रेष्ठ उत्कृष्ट 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 तेजसः विश्वात्। उसी प्रकार से ये तेजस जो है वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी होने के कारण वो विश्व जो है उससे एक स्थूल शरीर अभिमानी है, दूसरा सूक्ष्म शरीर अभिमानी। उतना ही नहीं, उभयत्वात् उत्कर्षति उत्कर्षात् उत्कर्षात् उभयत्व। दो कारण। पहला कारण क्या है? वो उत्कर्ष माने कि ये स्थूल है वो सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म उत्कर्ष श्रेष्ठ। एक उभयत्वात्। उभयत्वात् माने क्या है? अकार मकार योग मध्यस्थ उकार है। उभयत्वात् माने क्या है? मध्यस्थ। अकार और मकार के मध्य में उकार है। उसी प्रकार
विश्व प्राज्ञयो मध्ये तेजसः। उसी प्रकार से विश्व और प्राज्ञ के मध्य में ये तेजस है। अतः उभय भाव सामान्य, और उसी कारण से क्या हो, ये दोनों के मध्य में समानता है। ये स्वप्न अभिमानी जो है वो जाग भी सकता है, वो सो भी जाता है, उभय भाव दोनों ओर जा सकता, मध्य। और इसीलिए कहते हैं कि ये उभयत्व मध्य में हो। जिस प्रकार से उकार आकार मकार के मध्य में है, उसी प्रकार से ये जो तेजस है विश्व और प्राज्ञ के मध्य में है। तो उस प्रकार से ये दोनों समानता जब हम देखेंगे, समझेंगे कि स्वप्न स्थान तेजस जो है वो हिरण्य गर्भ जो है, और उकार जो है दोनों उत्कृष्ट, दोनों में श्रेष्ठ। आकार से स्थूल जगत से वो श्रेष्ठ है। पहले हमारी बुद्धि की स्थूल जगत में व्यापकता है, वही स्थूल जगत में जो व्यापक बुद्धि है वो बुद्धि को स्थूल जगत का त्याग करवा के सूक्ष्म जगत का चिंतन कर। पहले व्यापकता करती, अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमें ले जाए। तो यही प्रक्रिया इंद्रियाणि पराण्या इंद्रिय परंपरा मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरव्यक्त बुद्धेर्महत्। भगवान वही तीसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में भगवान वही क्या, ये विषयों से सूक्ष्म इंद्रिय है, इंद्रिय से सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म बुद्धि का साक्षी आत्मा। इंद्रियाणि पराण्या इंद्रिय परंपरा मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरव्यक्त अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् परां किंचित् सा काष्ठा सा परागति। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर एक बार व्यापकता हो गई तो ये स्थूल जगत की व्यापकता है, अब हमें उससे उठकर सूक्ष्म में जाना, और इसके उत्कर्ष क्या है, ये स्थूल जगत है वो सूक्ष्म है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप देखो। यही मैं कह रही हूँ, जितनी आपकी बुद्धि में सूक्ष्मता आएगी उतना ही ब्रह्म ज्ञान आपके लिए बहुत सरल होगा। ज्ञान में कभी भी किसी भी प्रकार से देरी नहीं। देखो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो तत्काल नहीं। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तत्काल है ज्ञान, तत्काल। अगर कोई प्रतिबंधक है तो वो प्रतिबंधक की निवृत्ति करनी है, प्रतिबंधक की निवृत्ति होते ही ज्ञान हो ही जाता। तो हम तुम्हारी बुद्धि में जो अल्पता है वो अल्पता की हम निवृत्ति करते हैं, उसे व्यापक बनाते हैं। हमारी बुद्धि में स्थूलता है तो ये स्थूलता के लिए अब स्थूलता से हम उत्कर्ष जो सूक्ष्म है उनका चिंतन हम करें, तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्मता और व्यापकता दोनों साथ साथ, जितनी व्यापकता बढ़ेगी उतनी सूक्ष्मता बढ़ेगी, जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी उतनी व्यापकता है। इसीलिए उत्कर्षादुदयत्वात्, उत्कर्ष भी है वो सूक्ष्म भी है, और एक शरीर नहीं, आप समष्टि सप्तांग वहां भी वही है। आप सब वो वैश्वानर जो है वो आध्यात्मिक है, उसका अधिदैव
आधिदैविक विराट से उनका ऐक्य दर्शन। उसी प्रकार से ये जो तेजस जो है वो सप्तांग है, वही वेद तेजाह। तो ये जो तेजस जो है वही सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ। तो समष्टि सूक्ष्म अभिमानी जो तेजस जो वैश्वानर जो हिरण्यगर्भ है वही उकार है मध्यमान। इस प्रकार से जो चिंतन करता है, इस प्रकार से जो ध्यान करता है, सूक्ष्माभिमानिनः स्थूलाभिमानिनः साक्षात् उत्कर्ष। उत्कर्ष है माने क्या है? इस सूक्ष्मता का चिंतन जितना हम करते रहेंगे, ये उकार मात्रा और तेजस हिरण्यगर्भ के एकता का जितना ही हम चिंतन करते रहेंगे तो हमारा मन उतना ही सूक्ष्म बनता है। और उनका जो बाय प्रोडक्ट है, गौण फल जो है, श्रुति माता वो उपासना का फल यहाँ दर्शाती है, जो हम फल। असतो मा सत्यमय तपसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृदंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।